छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। मुझे आप एक बात बताओ, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25। 1 से 50 तक हमसे पूछे तो कितना बताना है दोस्तों? 15। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 15। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे और भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो 46। ये याद रखने की बात है दोस्तों, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट, जब आपसे ये पूछा जाए कि गणित की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप बताना 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 97। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 101। यहां तक समझ में आ गया? इनको माथे में बिठा लेना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हम इनको याद करके ले जाएंगे तो हमें वहां पे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं एक बार आपको अभाज्य संख्याओं को याद करने की ट्रिक बता देता हूं। कैसे? आपको एक मोबाइल नंबर याद रखना पड़ेगा। कौन सा? 44 22 32 23 21। याद रख लोगे? जब तुम दुनिया के और अपने पड़ोसियों के नंबर याद रख लेते हो, तो ये नंबर नहीं रख सकते क्या याद? बिल्कुल रख सकते हो, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि 40 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो हम यहाँ मार्क लगा देंगे, नंबर लिख करके यहाँ मार्क लगा देंगे, क्योंकि 10 20 30 40 यहाँ तक की आती है। इनको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 4 8 4 3 12। अगर हमसे ये पूछा जाए कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होती है दोस्तों, तो हम यहाँ मार्क लगा देंगे और इससे इधर वाली संख्याओं को टोटल कर लेंगे। कैसे? 4 4 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, टोटल कितनी होती है? तो 19 हो जाएगी, ठीक है। यानी हमसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो आपको ये नंबर याद रखना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें तो दूसरा क्वेश्चन समझिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या भाज्य है। इन ऑप्शनों को देख लीजिए कि कौन सी, इनको चेक कर लीजिए कौन सी संख्या भाज्य है। यानी कहने का मतलब यह है कि इनमें 3 तो अभाज्य हैं और एक संख्या जो है वो भाज्य है। कैसे? तो अब मैं देखूं इसमें, तो b जो है ना उसके अंदर 3 का भाग जा रहा है, यानी ये भाज्य संख्या हो गई। क्यों? क्योंकि 2 और 6 8, 8 और 1 9, 3 की भाजकता में आ रही है ये संख्या, तो इसमें 3 का भाग भी चला जाएगा और 9 का भाग भी चला जाएगा। तो कौन सी संख्या भाज्य है? तो 261 हमारी भाज्य संख्या होगी। ये भी एक अभाज्य संख्या है। और दोस्तों ये भी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है।
ये भी अभाज्य संख्या है, और इसमें हम किसी संख्या का भाग देंगे तो किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो ये भी एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है दोस्तों। संख्या पत्ती का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको समझिए। इस तरीके से हमें संख्या दी गई और पूछा गया संख्याओं का योग बताओ। जब हमारे पास में इस तरीके से संख्या दी जाए तो हम कैसे करेंगे। इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, उसको अपन को याद रखना है। वो क्या है, छोटा सा एक फॉर्मूला है, उसको आप आसानी से याद रख लोगे कि संख्या इनटू अगली संख्या बटे 2। संख्या हमारे पास में कितनी है, 10। 10 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 11 और बटे 2। काट दो दोस्तों। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 110 आएगा, और 110 में जब 2 का भाग देंगे तो 55 आएगा। या फिर ऐसे काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 को 11 से गुणा कर दो, 55 आ जाएगा, जो हमारे किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में मौजूद है दोस्तों। आ गई समझ में। ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को। यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना, उसको समझते हैं। अगर अपने पास में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे करेंगे दोस्तों। कि 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर प्लस 3 की पावर प्लस 4 की पावर और डॉट डॉट 10 की पावर संख्याओं का योग बताओ। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, ये हमारे सामने ऑप्शन है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक छोटा सा फॉर्मूला है दोस्तों इसका। वो क्या है उसको समझिए कि n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 बटे 6। क्या पूछा है हमें कि n प्राकृत संख्याओं का, n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। n प्राकृत संख्या के जब हमें वर्गों का योग पूछे, जब हमें संख्या के वर्गों का योग पूछे तो हम किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। कैसे, n हमारे पास में कितनी है, 10 और 1 11 गुणा 2n यानी कि 10 दूनी 20 और प्लस 1 21, ठीक है, बटे 6। कर देंगे दोस्तों ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। काट दो दोस्तों इसको, 3 से काटो 2 बार, 3 से काटो 7 बार, 3 7 21, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। अब 11 7 77, 77 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 7 35, बच गए 3, 5 7 35 और 3 38, 385 जाएगा। 385 हमारे किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि हमसे ये पूछ लिया जाता कि n प्राकृत संख्याओं के, यहाँ पे वर्ग की जगह घन दे दिया जाता, क्या दे दिया जाता, प्राकृत संख्याओं के ऊपर घन दे दिया जाता, तो हम इसको कैसे करते, करते संख्याओं का योग बताओ। तो हम कैसे करते, ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन करवा देता हूं मैं आपको। 3025 और इसमें कर लो 2250, इसमें कर लो 3130 और इसमें कर लो दोस्तों 3025 तो दे दिया मैंने,
30 30 कर लो आप, 30 30 करो सॉल्व इसको। इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों छोटा सा, उस फॉर्मूले को याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है उस फॉर्मूले का याद करेंगे, n की स्क्वायर गुणा n की स्क्वायर प्लस 1, नहीं, n प्लस 1 की स्क्वायर बटे 4, यही है दोस्तों। n हमारे पास में कितना है, 10, इधर कर लेता हूं दोस्तों में, 10 की स्क्वायर 100 गुणा 10 और 1 11, 11 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 121 और बटे 4, ठीक है। अब काट दो इसको, काटा पीटी मजा दो, 4 एकम 4 और ये कितने के बार कट जाएगा, 25 बार। 25 को जब हम 121 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 5 10, 1 5 और 1 6 गुणा 2 2 दूनी 4 और 1 2, 5 2 10 की सुपरवाइज की 1 2 और 1 3, 3025 जो हमारे ए ऑप्शन में मौजूद है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्राकृत संख्या के ऊपर मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए दोस्तों, ठीक है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, इजी है, ठीक है।